जय गुरुदेव। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाध्याय जगत जननी श्री श्री बड़ोमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा, आचार्य पूज्यपाद श्री श्री दादा, सकल ठाकुर परिवार के चरणों मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित ऋतिक देवता, कर्मीगण, गुरु भाइयों, मातृमंडली, बच्चों, सत्संग प्रेमी, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। सबसे पहले मैं चंदना की माँ के जन्मदिन के अवसर पर मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सुदीर्घ जीवन, मंगलमय जीवन और उनके सभी परिवेश का सबका मंगलमय जीवन हो। सभी इष्ट स्वार्थ को लेकर जीवन में आगे बढ़ें, इष्ट केंद्रित जीवन हो, ऐसा कहकर मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। आज बहुत अच्छा लग रहा है वापस धनबाद में जुड़कर। मुझे याद है जब मैं ISM धनबाद में इंजीनियरिंग कर रहा था, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। बेसिकली मेरा सत्संग का बोल सकते हैं कि रास्ता या जो 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 स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ISM धनबाद, जहाँ पर कि मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो कि ठाकुर जी की दीक्षा लिए हुए थे और पहली बार मैं ठाकुर जी के बारे में वहाँ पता किया था, उनके बारे में जाना था। बेसिकली मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वहाँ पर किसी को पता भी नहीं है, ठाकुर जी का नाम भी नहीं जानते थे उस समय। और मेरे एक फ्रेंड थे विभा सिंधु महापात्र, उनके थ्रू मुझे पता चला। वो लोग कुछ प्रार्थना करके अपने रूम से, कोई एक फ्रेंड के रूम से निकल रहे थे, तो मैं पूछा कि एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, तो बोले कि ऐसे हम हमारे गुरु की प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ऐसे मेरा जाजन हुआ, मुझे बताया गया कि ठाकुर है कौन। और बेसिकली उनका जो मेन जो आइडियोलॉजी है या मेन पर्पस है कि सबको के अंदर में जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज को बाहर निकालना, और हम दैनंदिन जीवन में रहकर कैसे हम अच्छे बन सकते हैं। हमारा जो अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट कैसे अच्छे स्टूडेंट हो, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे अच्छा बिजनेस हो, अगर हम कोई घर में गृहिणी है तो कैसे अच्छी एक गृहिणी बने, हमारा रिलेशन कैसा हो, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कैसे अच्छा जॉब हो। तो हर एस्पेक्ट्स में ठाकुर जी हमको बताए हैं कि कैसे अच्छा होना चाहिए। तो मुझे काफी अच्छा लगा। और उसके बाद में वो लोग सब देवघर जा रहे थे तो मैं भी साथ में गया, और वहां पर पूजनी बाबादा के माध्यम से मेरी दीक्षा हुई। उस समय श्री बड़ौदा थे, उनके आशीर्वाद से मुझे उनके निर्देश से मैं पूजनी बाबादा के माध्यम से मेरी दीक्षा हुई। तो इस तरह से मेरा सत्संग जगत में मैं स्टार्टिंग हुआ मेरा। उसके लिए बोल सकते हैं मैं फुल्ली धनबाद के कारण ही हो पाया, क्योंकि मेरा तो दूर दूर से सत्संग और ठाकुर जी से कोई मतलब रिलेशन ही नहीं था, कोई जान जान पहचान भी नहीं थी, इवन नाम तक भी नहीं सुना था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट रियली मेरे जीवन का एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि मेरा पूरा जीवन बदल दिया। प्रैक्टिकली थोड़ा सा बीच में इश्यूज आए थे कि मम्मी पापा को लगा कि अरे कहाँ पर ये लोग, इसको मैं पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा था और कहाँ एक गुरु के चक्कर में पड़ गया। तो काफी वो दुखी हुए, खासकर मेरे पिताजी। और बाद में धीरे 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 वो मुझे काफी क्लोजली ऑब्जर्व किए, और मेरे पढ़ाई में ठाकुर जी की दया से अच्छा ही था। तो ऑब्जर्व किए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसके चक्कर में, सत्संग के चक्कर में पढ़ के और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे रहा है। तो फिर पढ़ाई में मैं काफी अच्छा रहा ठाकुर जी की दया से। तो उनको भी लगा कि नहीं नहीं कुछ अच्छी चीज है। प्लस उन्होंने मुझे, जो मेरे मम्मी पापा ने काफी देखा, ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद में वो खुद बोले कि हम लोग भी दीक्षा लेंगे। तो बोल सकते हैं कि विद इन 3 to 4 months ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि होगा कि मुझे देखकर ही मम्मी पापा दीक्षा ली। तो ये मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सारे परिवार वाले लोग ठाकुर जी को लेके चलते हैं। और मेरे 2 बेटे भी हैं, मैं हम लोग कुवैत में रहते हैं, वो दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठाकुर जी की दया से वो लोग भी अच्छे हैं। और मुझे कई बार कई जगह पर काम करने का मौका मिला, जैसे खासकर आसनसोल में काम करने का मिला, धनबाद का भी रिलेटेड था, या फिर सूरत में हम लोग बहुत एक्टिवली काम किए। मैं, प्रशांत बेरादा, विभाषिंदु महापात्र, हम लोग सब जो ISM से पास आउट थे, हम लोग सब लोग मिलके काफी एक्टिवली वहां पर काम किए। RK ठाकुर, तो वहां पर हमारा मंदिर के निर्माण में भी हमारा हम लोग को ऐसा मौका मिला कि हम लोग कर पाए। जो आज जो टॉपिक रखा गया चंदन नाना की
मातृभक्ति अटूट जो तो सही छेले हो कृति तो बेसिकली इसका जो मैं एक जो मतलब मेन पॉइंट्स क्या है, माँ के बारे में बात कर रहे हैं। माँ कौन है? हमारा सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है बेसिकली। हम जिनके कारण ही हम अपने इस धराधाम में आए, राइट, वो हमारे सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। फिर उसके बाद में क्या बात आती है? भक्ति। भक्ति मतलब डिवोशन। डिवोशन क्या है? बेसिकली ठाकुर जी इसको कंपोनेंट ऑफ डिवोशन बोल सकते हैं ना। हम जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई क्या बोलने से हम डिवोशन होगा, एक दो तीन चार क्या मिलेगा तो वो डिवोशन बनेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं एक तो कि फ्री फ्रॉम प्राइड, मतलब पतला अहंकार, ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो अगर है तो मतलब भक्ति नहीं है, सबसे पहली बात। भक्ति मतलब समर्पण भाव, जो कि पूर्ण रूप से वो जो बोल देंगे मैं करने के लिए रेडी हूं, वो भक्ति है। दूसरा है विश्वास, मतलब उन पर इतना विश्वास है कि मतलब पूर्ण रूप से विश्वास, जो मतलब कोई कितना भी मुझे नेगेटिव बोले, मैं उस नेगेटिविटी से मैं हटूंगा नहीं, मतलब उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। और मैं मुझे पूरा विश्वास रहेगा फिर भी, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सराउंडिंग में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे में मुझे उसमें विश्वास है। वो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में एक है कि भाई हमारा जो विचार, हमारा विचार उसको लेके ही है हरदम, जिसके प्रति हमारी भक्ति है। अगर हम ठाकुर जी के प्रति भक्ति है तो हमारा विचार, सोचना, बोलना, चलना, सब कुछ हमारा उसके प्रति है। ऐसा ही व्यवहार। तो ये विचार और व्यवहार हमारा ऐसा होना है जो कि उनको लेके ही है, वही भक्ति। और ठाकुर जी बोलते हैं कि भक्ति जब बढ़ जाती है वही प्यार होता है। कंसंट्रेशन ऑफ डिवोशन इज लव। और फिर ठाकुर जी बोलते हैं नेम एंड लव कैन कंकर एनीथिंग। तो ये जो प्यार और मंत्र, जो मंत्र हमको जो जप मिला करते हैं हम लोग, जो नाम मिला है, वो नाम और प्यार ये दोनों मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी, मतलब रियली कुछ भी, वी कैन कंकर द होल यूनिवर्स बेसिकली। तो ये बेसिक कंपोनेंट है भक्ति के। फिर उसके बाद में इसका जो मेन जो वाणी में आता है कि ये सब होगा तो क्या होगा कि वो लड़का कृति, उतना कृति होगा। कृति मतलब जो करने का आवेग, मतलब वो बहुत कर्मठ होगा, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसके लिए कोई भी चीज मतलब करना नामुमकिन बोल के नहीं है। मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव, वो कुछ भी कर सकता है। तो आज की जब प्रॉब्लम क्या है आज के समय में कि हम चाहते बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पाते हैं, राइट। तो उसका मेन रूट पे ठाकुर जी चलेंगे कि हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा लव सेंटर नहीं है। लव सेंटर अगर है तो लव सेंटर के अगर ठीक से है, अगर उसको लेकर हम चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो चाहेंगे, हम वो तुरंत करने के लिए रेडी रहेंगे, चाहे रात को हो, दिन में हो, कभी भी हो, हम हर समय रेडी रहेंगे। जो ठाकुर जी की वाणी है ना, उषाय निशाय मंत्र साधन, चौलाय फिराय जब, चौथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त कराय तब। मतलब चलते फिरते नाम ध्यान, नाम करना है, और अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट में ध्यान करना है। और जिस समय इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा के लिए हमको कोई डायरेक्शन मिलता है, देवघर से कोई हमको निर्देश मिलता है, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना ही तपस्या है। तो मतलब पहले के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते थे लोग, लेकिन अभी बहुत सिंपल प्रोसेस है कि भाई इसके लिए प्राणपण से रेडी रहना, वो जो बोल देंगे वो कर देना, वही है रियली तपस्या। और तुरंत इंप्लीमेंट करना है विदाउट डिले है। जैसे मान लीजिए किसी को चेक हम लिख के देते हैं ना, 1 लाख रुपया टू बी पेड, हम आज का तारीख लिखे मान लो 10 जुलाई 2021, तो ये हम दे दिया। वो आदमी देख रहा है मुझे 10 लाख रुपए मिला, लेकिन अगर वो बैंक में जमा नहीं करता है काफी दिन तक, तो अगर मान लो जो उसका जो वैलिडिटी पीरियड है मान लो 3 मंथ्स है, तो 3 महीने बाद जाके देता है, तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं। लेकिन वही तीन तीन महीने के पीरियड के समय में देता तो उसको पैसा मिल जाता। तो वैसे ही जो इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा का जो जो हमको कर्म करने के लिए जो निर्देश मिलता है, वो एक तरह का आशीर्वाद है। तो वो आशीर्वाद हम टाइम से करेंगे तो ही हम उसका फल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए तो जो इसका जो क्रक्स जो मैं जो समझ में आया कि अगर हम भक्ति जो है, भक्ति भाव को बना के रखते हैं, सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस माँ है, और माँ
का भी सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस कौन है? ठाकुर है, मान लीजिए भगवान है। तो अगर हम उनसे जुड़े हुए हैं sorry, तो उनसे अगर हम जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी की एक वाणी है, इफ यू आर अटैच टू द सोर्स यू विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्स। तो उससे हमारे ट्यूनिंग बराबर होनी चाहिए। ट्यूनिंग होगी तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगा, डिवाइन डिक्टेशन मिलेगा, वो डिवाइन डिक्टेशन हमसे काम कराएगा। तो वो अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लेवल का अटैचमेंट, उस लेवल का हम कर्म कर पाएंगे, उस लेवल का हमारे जीवन में अनुभूति होगी, उस लेवल का हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक दो घटना बताता हूं कि जिसमें कि कैसे लोग अटैच थे और कैसे उन्होंने फॉलो किया ठाकुर जी की बात या फिर इष्ट निर्देश कैसे फॉलो किया, तो उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। ये घटना है शरद चंद्र हलदर दा की है। सब लोग जानते हैं, वो एक ऋतिक थे, यति आश्रम में रहते थे ठाकुर जी के पास में, और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे वो। अ, एक बार अचानक से उनकी जो बेटी थी, उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के कारण वो इतना मतलब टेंशन में आके उनका सेरेब्रल अटैक हो जाता है, मतलब ब्रेन अटैक होता है। उसके कारण उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, इवन वो बोल नहीं पा रहे हैं एकदम, मतलब उनके वॉइस का भी मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो उस समय उनकी पत्नी तो वहां नहीं रहती थी, क्योंकि वो यति आश्रम रहते थे। तो उनकी पत्नी आती है, यति आश्रम के बाहर में एक रूम में रहती है, उनकी सेवा करती है। और एक बार ठाकुर जी से वो प्रार्थना करती है कि ठाकुर क्या करूं। तो ठाकुर जी एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ का मिला के कुछ दवाई का अरेंजमेंट किया और उनको दवाई देने लगे। धीरे धीरे वो उनकी वाइफ सेवा करती, तो उनकी धीरे धीरे मेमोरी जो है वो वापस आने लगी, लेकिन स्टिल वो बोल नहीं पा रहे। तो वो माँ ठाकुर जी के पास में फिर से जाती हैं। तो ठाकुर उनको बोलते हैं कि क्या तुम गाना गा सकती हो? तो वो तो माँ बोली कि नहीं नहीं ठाकुर। तो बोला अच्छा तुम एक काम करना, रूम को बंद करके, सरद्दा जब रूम में है, रूम को बंद करके तुम खूब हल्ला करना, और ऐसा तुम रोज करना, और जितना ज्यादा कर सकते हो करते रहना। तो समझ में नहीं आया कि भाई ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। एक आदमी बीमार है और उसके सामने यहाँ कोई आदमी हल्ला करे, तो कैसा लगता है? मतलब वो आदमी भी इरिटेट हो जाएगा और इसको भी लगेगा कि भी मैं उनकी सेवा ना करके उनके सामने हल्ला कर रही हूँ। बट क्योंकि वो ठाकुर जी को अच्छा बहुत प्रेम करती थी, उनके प्रति वो मतलब उनका समर्पण भाव था, तो एज इट इज फॉलो की। और वो रोज अ, जब भी समय मिलता वो अपना बहुत हल्ला करती, कुछ 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 बोलती रहती, हो कुछ भी बोलती रहती थी। तो देखा गया करीब ऐसा 2 वीक के बाद, करीब 2 वीक के बाद में वो सरद्दा जय गुरु बोलते हैं। तो देखिए मतलब कैसा एक मिराकल है, हा? ये मैं इसको ये मानता हूं कि ये एक भक्ति का प्रभाव ही है, जिसके कारण वो उनके पति जो सरदा को वो वापस मेमोरी गेन भी हुआ, प्लस वो बोल बोल भी पाए। तो इसलिए 100% फॉलो करना है। पूजनी बाबादा बोलते हैं देर इज नथिंग इन बिटवीन ना, या तो इष्ट या अनिष्ट, या तो मंगल या अमंगल, देर इज नथिंग इन बिटवीन। तो उनको लेके ही चलना है। एक घटना है पूजनी बाबादा की, मैं देवघर गया था। उनके उस समय इलेक्शन पीरियड था, तो सब लोग आके एमएलए वगैरह लोग आके प्रणाम करते, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो एमएलए वगैरह प्रणाम कर रहे थे, साथ में उनके गार्ड होते, बॉडी गार्ड, वो भी आके प्रणाम कर रहा है। और पूजनी बाबादा को बोल रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस समय यहाँ पे गोली वगैरह चलती रहती है इस एरिया में, और पता नहीं कब क्या हो जाए, और बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ठीक रहूं। तो पूजनी बाबादा बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जो राखे साइया मार सके ना कोई। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, लेकिन पूजनी बाबादा क्या बोलते हैं? जो राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब जो पर साइया मतलब जो गुरु को, भगवान को रखता है, उसको कोई नहीं मार सकता है। क्योंकि भगवान तो सबको ही रखते हैं, राइट? वो सबका ही अच्छा चाहते हैं। लेकिन मैं कितना उनसे अटैच हूं, मैं कितना उनसे जुड़ा हुआ हूं, मैं उनको कैसा रखता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। भगवान नहीं चाहते कि वो किसी में भेद नहीं करते, वो सबको बराबर समझते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है कि मेरा अटैचमेंट कैसा है, मेरा कैसा जुड़ाव है, उसको वो बताता है कि भी मैं और उनमें और मेरे में क्या अंतर है। तो इसलिए
हम लोगों का अटैच होना है परमपिता से, हमारी भक्ति अच्छी होनी है, हमारा जो ट्यूनिंग है वो हम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बोले हैं जो राखे साइया मार सके न कोई। एक और घटना बताता हूँ। ये गुवाहाटी की है। एक नए डॉक्टर हरि मोहन दा नए नए डॉक्टर बने हैं और उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया है। कुछ लोग आते हैं, बोले कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, तो आप प्लीज आइए चेक कर लीजिए। तो वो चेक करने जाते हैं, चेक करके आके आने के बाद में उस समय श्री दादा आए हुए थे गुवाहाटी सत्संग मंदिर में, तो वो सीधा गुवाहाटी मंदिर में आ जाते हैं। तो जैसे ही अंदर में जाते हैं तो श्री दादा बोलते हैं, अभी तुमने जिस बच्चों को देख के आए हो उसको बोलो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा के आओ जाओ। तो समझे नहीं कि आचार्य को श्री दादा को कैसे पता है कि भाई मैं एक बच्चे को देख के आया हूँ। तो बट वो भी उसी तरह से भक्त हैं, जो बोल देंगे वो करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो वो वापस गए और उस बच्चे को वापस देख, बोले कि मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो वो लोग आश्चर्य हो गए, क्या बात है, क्यों वापस देखने के लिए आए। तो फिर से देखने गए, तो फिर से रीचेक करते हैं तो देखते हैं उनको लगता है कुछ टीटनेस सॉर्ट ऑफ का लक्षण लग रहे हैं, और बोलते हैं कि है ना, आप इसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए वरना तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। तो बोले ऐसे कुछ खराब तो लग नहीं रही है, सिर्फ हल्का सा बुखार है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एडमिट करा दीजिए वरना बहुत तकलीफ हो सकती है। तो फिर भी वो रजिस्ट कर रहे थे, जो बच्चे के मम्मी पापा जो पेरेंट्स थे। तो वो दादा जो हरिमोहन दा वो कुछ पैसा देते हैं उसके जो जो बच्चा था उसके पिताजी को, कि भाई आप है ना ये पैसा रखिए, लेकिन हॉस्पिटल में आप एडमिट अभी कराइए तुरंत। तो वो पैसा रख लेता है और हॉस्पिटल में फिर एडमिट करा देता है। तो ये वापस डॉक्टर हरिमोहन दा वापस आते हैं गुवाहाटी सत्संग मंदिर में। तो श्री दादा वहीं पर इंतजार कर रहे हैं, और तो बोले कि अच्छा एडमिट हो गया, बोला हाँ। तो फिर श्री दादा बोलते हैं कि उसको एक दिन और ठाकुर जी दे दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि उसका जीवन एक ही दिन और था। अगर उसके हाथ से अगर ऐसा हो जाता तो फर्स्ट टाइम अगर वो कुछ शुरू शुरू में जब कोई आदमी जो प्रैक्टिस करता है और अगर उसके हाथ से कोई किसी की डेथ हो जाए, तो फिर उसका फिर नाम नहीं होता, प्लस उसको कोई उसके पास कोई आएगा नहीं। तो ऐसे कैसे जो ठाकुर फैमिली में आचार्य देव या ठाकुर जी सब लोग कैसे पूजने बाबा दा, तो सब लोग कैसे हम लोगों के लिए सोचते हैं। मेन है कि क्या हम उनसे लिंक्ड है, क्या हम उनसे लिंक्ड है तो ही हमको वो सब बातें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए हमको उनसे जुड़े रहना है। जो भक्ति की बात है, प्रेम की बात है, प्रेम और भक्ति के साथ में उनका भजन करना है, उनसे जुड़ना है, और जो नाम मिला है नाम को लेके चलना है। क्योंकि भाबचो बोसे चलबे किसे, भाबबार तुम्ही के, भाबबार जिनी भाबचेन तिनी, तुम ही भाबो ताके। इतना कहकर मैं सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु।